हुआ कि मारपीट जब हो रहा था पटका पटकी, हमको बगल में किया है वहाँ पर। वहाँ से हम दौड़ गए हैं, दौड़ के उसको छुड़ाने गए तो दोनों को हटा दिए। अगर हम न दबते तो हम पर गोली वार होता। हमारा बच्चे उसको लगा, गोल पहले जांग में लगा, उसके बाद कनपट्टी में लगा। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और आज वैशाली जिले में दो बड़े धमाकेदार घटनाएं हुई हैं। इसलिए धमाकेदार कह रहा हूँ कि शासन, प्रशासन और आम जनता, किसी को न मानवता की चिंता है, न राष्ट्र की चिंता है और न किसी भी प्रकार से मानवीय सभ्यता को बचाने की कोई जद्दोजहद है। हर कोई मस्त है और खूब मोहल्ले में बता दूं कि लालगंज क्षेत्र में एक दौलतपुर चांदी के बगल में एक गांव है धनुषी, चांदी धनुषी बोलते हैं, पंचायत है। लालगंज बॉर्डर हो जाता है और हाजीपुर बॉर्डर से होता है तो टच होता है, तो वहां पे चांदी जो पंचायत है वो आ जाता है। उस गांव में पता चला कि दर्जनों लोग चार पहिया वाहन से, टू व्हीलर से आकर 5-6 घरों को घेर कर और सब में लूटपाट किया। कई घर बंद थे और जो भी लोग के घर में और लूटपाट हुई उसमें लोगों को स्प्रे वगैरह करके बेहोश करके किया गया। इस पे विशेष और जानकारी आती है तो मैं बात करूंगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कई चीजों को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई। वही भयावह घटना उससे समय बिद्दुपुर प्रखंड के रजासन गांव में होता है। रजासन खुद एक पंचायत भी है और उस पंचायत में जो हुआ वह मेरे जैसे संवेदनशील लोगों के लिए बहुत ही दुख और बहुत ही व्यथित करने वाली घटना है। लेकिन जिला प्रशासन हो, यहाँ के शासक हो, प्रशासक हो, पब्लिक हो, जो आम जनता कहलाती है, उसे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानकारी यह है, आप लोगों ने कई वीडियो अभी तक देख लिया होगा, सुबह से ये सारे चीजें सोशल मीडिया पे फैल चुका है और हर तरीके के न्यूज चैनलों पे भी चल रहा है। देखिए, मैं वीडियो खबरों के लिए नहीं बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से इस देश की जो प्रशासनिक ताकतें हैं, जो हमारे देश के शासक हैं और यहाँ की जो आम जनता जो अपने आप को आम कहती है, वह इतनी आम हो जाती है कि अपने भाई की हत्या करने में, अपने पिता की हत्या करने में, अपने बेटी की हत्या करने में, अपनी पत्नी की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यह समाज आज देखते होंगे कि अपने पति को ले जाकर के कहीं पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। हमारे समाज की दुर्दशा जो है उस पे चिंतन करने की जगह सिर्फ होता क्या है, तो वही होता है कि एक थाना है, खाकी वर्दी में पुलिस वाले आते हैं, FIR करते हैं, धरपकड़ करते हैं, कहानी का कुछ एपिसोड खबरों में चलता है और फिर कहानी बंद हो जाती है। 2-4 साल 5 साल के बाद सबको बेल मिल जाता है, 20 साल के बाद केस खत्म हो जाता है, कई को सजा नहीं हो पाती है। याद तो होगा ही ना, बंगाल में एक बेटी के साथ बहुत ही निर्मम दुष्कर्म के साथ हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां उन्हें टिकट दे दिया, उनकी मां को, आज विधायक हैं। कई महीने गुजर गए, बंगाल के चुनाव खत्म हुए और बंगाल में लंबे लंबे और बड़े बड़े वादे किए गए कि हम सभी को माने 24 घंटे के अंदर फांसी दे देंगे, तो गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत सारे आडंबर हुए। आज विधायक मां भाजपा के तलवे चाट रही है। क्या यही मॉडल बच गया है? क्या राजनीतिक सत्ता पाते ही, सत्ता के मद में, क्या लोग इस तरीके से भूल गए हैं अपने सामाजिक पारिवारिक स्थिति को? बंगाल से मेरे कुछ सहयोगी मित्रों ने बताया कि भाजपा से विधायक तो वो बन गई, लेकिन मां लगातार आवाज उठा रही है, छटपटा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है? क्योंकि हम आप जो है
अपने घरों में नहीं एक दूसरे के साथ संबंध बना पा रहे हैं, अपने गांव पड़ोस और पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? आज बिद्दुपुर में एक चाचा भतीजे ने क्या कहे कि अपने भाई और चाचा को एक लड़के ने गोली मार के हत्या कर दी। एक पिता पुत्र की हत्या में पिता किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके किस तरीके से अपने पुत्र को भारतीय सेना में भेजता है, और जब वो छुट्टी पे आता है तो आज सुबह उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कर दी जाती है, इसमें सिर्फ दोषी मारने वाला नहीं, यहाँ का दोषी है यह समाज, जो आपसी मनमुटाव सड़क विवाद को लेकर इतना बड़ा रास्ता बन गया कि आज किसी ने गोली मार दी और 2 लोगों की जान चली गई। मैं वीडियो बनाने के समय ही आपको कह दिया, मैं वीडियो समाज को कुछ दिशा निर्देश देने के लिए बनाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है पत्रकारिता के उस स्तर पर गिरना कि सिर्फ हम खबरों को लेकर के आगे बढ़े। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम समाज को बेहतर कुछ दें, लेकिन सीखिए, पहले आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले हम लोगों ने भी देखा है, छोटे बच्चे थे, समाज में किसी के साथ कुछ हुआ तो 2-4 लोग पूछने वाले होते थे। आज पूछने की न हिम्मत किसी में होती है, न सामाजिक जिम्मेवारियों के लिए कोई आगे आने को तैयार है, और हर घर में नेता पैदा हो चुका है, और इसका परिणाम है कि रोज हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, और कोई किसी के साथ चलने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। अराजकता भरे समाज में हम यह उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने का प्रयास भी हो रहा है। प्रशासनिक तो राजनीतिक तौर पे तो पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक भक्ति का दौर चल गया है। एक राजनेता के नाम पर पूरे देश में लगातार सत्ताएं हथियाई जा रही हैं। जनता अगर इतनी ही महफूज होती तो कल बिहार में के मुख्यमंत्री हाजीपुर आए थे, हवाई जहाज से उड़ के आए और हवाई जहाज से उड़कर चले गए। जनता से एक बार पूछ लेते कि किस स्थिति में, तो समझ में आता कि बिहार के मुख्यमंत्री सामाजिक संरचनाओं को लेकर के भी चिंतित है नहीं, वो एक आडंबर, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ आए और प्रक्रिया को पूरा करके चले गए। आज की घटना साधारण नहीं, असाधारण है, और इसको लेकर मेरे जैसे लोगों में बहुत ही अंदर से आक्रोश है। मैं गंभीरता से इस वीडियो को बनाते हुए कह रहा हूं कि सामाजिक संरचनाओं में जिस तरीके से लापरवाही हो रही है उसे समाज आगे बढ़ करके करे, क्योंकि भारत का संविधान और सामाजिक जो संवैधानिक संरचनाएं हैं वह समाज को लड़ते मरते देखना चाहती है, वह टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके काम करना चाहती है। 75 राजनीतिक पार्टियां हैं और सब में सदस्य हैं, और वो सब चाहते हैं कि हमारे राजा का बोलबाला हो और हमारे राजाओं की बोलती ही मतलब उनकी ही बोली सुनी जाए। लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी, सामाजिक दायित्व को लेकर के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ वह रोज हो रहा है। हथियार कहां से कौन लाता है नहीं आता है, यह अगर जिला प्रशासन को नहीं पता है तो क्यों चला रहे हैं जिला प्रशासन। शराबबंदी है, लेकिन मद्य निषेध के मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं। यह दुख होता है कि जब आपके यहाँ, खास करके एक चीज और मैं बता दूं कि जब रचना पाटिल यहाँ जिलाधिकारी थी तो यहाँ पे खैनी तंबाकू को लेकर के श्वेत पत्र जारी किया गया था कि वैशाली जिला तंबाकू नहीं रोकता है, उसके लिए श्वेत पत्र जारी किया गया था। यहाँ गुटखा को लेकर के एक बार और कुछ श्वेत पत्र या किसी तरीके से कुछ बंदी का कुछ बात चला था, लेकिन आप देख लीजिए
कि हाजीपुर जिसको आप बोलेंगे तो एक बार स्टेशन का नाम याद आता है, और वहाँ दुर्गा मंदिर है स्टेशन परिसर में एकदम गेट पर। और देख लीजिए कि वहाँ पे जितने भी दुकानें हैं सब पे आपको पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट टंगा हुआ, बिकता हुआ और लोग पीते हुए आपको दिखेंगे। मैं सभी संरचनाओं पे, मैं सिर्फ मर्डर हत्या पे बात नहीं करने आया हूं। इस खबर को आप कल अखबार में भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन यह कहने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा वीडियो बना के कि आपकी सामाजिक संरचनाएं खराब हो रही है राजनीतिक संरचनाओं के कारण। आप एक नेता को भगवान बना करके बैठा दिए हैं और वह संरचनाओं को बर्बाद कर रहा है। सामाजिक जो सुदृढ़ता है, उसको जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, उन सभी चीजों में पूर्ण रूपेण ब्रेक लग गया है। समाज टूट रहा है और इस समाज के सुदृढ़ होने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग मिलकर के कमजोर कर रहे हैं। आसपास में, अगल बगल में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उसको आपस में सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बित्ता एक धुर जमीन के लिए गोली और हत्याएं हो रही हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे मामलों में सिर्फ किसी हत्यारे के ऊपर, किसी गोली चलाने के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस जगह के 10-20 लोगों के ऊपर भी इस बारे में एफआईआर होनी चाहिए। कानून के अंदर, संविधान के अंदर, कोर्ट के अंदर इस पे चिंतन होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केस करके सबको गिरफ्तार करना है, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी का परिचय देने के लिए सभी की कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके एक बार पूछना चाहिए कि आपने सामाजिक स्तर पर किया क्या। सामाजिक संरचनाओं में काम करने वाले लोगों को समय देना चाहिए, जिला प्रशासन को उनके साथ मिलकर के काम करना चाहिए। यह तय करना चाहिए कि कौन दलाली कर रहा है, कौन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, ऐसे लोगों की सूची होनी चाहिए। जबकि जिला प्रशासन, आपको याद होगा कि मेरे साथी मेरे घर पे किस तरीके से उदंडता जिलाधिकारी वर्षा सिंह जो भी हैं उनके द्वारा करवाया गया, क्योंकि उनको डर है, उनको चाहिए दलाल। और वैशाली जिले में जो प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी के पास है, वर्षा सिंह के पास है, वो लगातार उसका दुरुपयोग करती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, यह हत्या साधारण बात नहीं है, यह समाज के लिए कलंक की बात है। और आप यह कह दीजिएगा बैठ करके अपने घर के बालकनी में कि कलयुग आ गया है, घोर कलयुग हो गया है, गांव में बैठ करके कहिएगा ओह कलयुग आ गया है। जी नहीं, आपकी मानसिकता में कलयुग का प्रवेश है। आप समाज को बेहतर बनने नहीं देना चाहते, आप पड़ोसी के बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं, अपने चाचा के, अपने भाई के बेटे को बनने देना नहीं चाहते। यह सब आपकी कमी है। यह समाज की नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। उन सभी से समाज नैतिक मूल्यों का पतन कर चुकी है और इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। दुख सबको होगा हत्या का, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इस बात के लिए बहुत चिंता है कि ऐसे समाज का निर्माण कब तक और कितने बलि लेकर के ही मानेगा। तो आप अपनी राय जरूर रखा करिए, क्योंकि मुझसे वह नहीं हो पाएगा कि मैं घटनास्थल पर पहुंचूं, वीडियो बनाऊं, लोगों के बाइट लूं, यह मेरा काम नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जो है, आप टेलीविजन पे आकर के सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होना है। आप समाज निर्माण में कोई भागीदारी नहीं निभा रहे। आपस में दो लोगों की झगड़े में गांव समाज में आप जाकर के खड़ा होकर के कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो कृपया अपना मुंह ही बंद रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया सुनने के लिए। टिप्पणी जरूर करिएगा ताकि चंद लोगों के टिप्पणी से कुछ बेहतर होने का प्रयास हो जाए। शुक्रिया।